तो एक ही है। साथियों नमस्कार। धर्म प्रकाश के रूप में आराधना कर रहा है। साथियों अभी हम जो पहुंचे हैं शिवरात्रि महोत्सव जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा जो मनाया जा रहा है, परमात्मा का नाम आत्मा, इसमें नाम सदाशिव। भले हमने शिव के अनेक मंदिर बना दिए, इसी कड़ी में आज जो है निर्मल विहार में रख दिए हैं, आध्यात्मिक शिविर का आयोजन जो किया जा रहा है, और इसमें अभी बाकी सब उनके नाम उनके गुणों के ऊपर शिखा दीदी जी है श्रद्धालुओं को पिलाने वाले, ज्ञान गंगा में जो है ज्ञान गंगा स्नान जो है वो करवा रहे हैं। आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं। परमात्मा शिव के उनके गुणों के आधार पर हैं, लेकिन जो उनका यथार्थ नाम है वो है शिव, जिसका अर्थ है कल्याणकारी। और वो रहते हैं परम धाम में, जो इन तीनों इस लोक से पार, जो ऊपर सूक्ष्म वतन है, उससे भी ऊपर लाल प्रकाश में दुनिया है, जिसको ब्रह्म लोक कहते हैं, परलोक कहते हैं, शांति धाम कहते हैं, निर्वाण धाम कहते हैं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम दे दिया है। हिंदू धर्म इसको ब्रह्म लोक कहता है, गीता में भगवान ने परम धाम कहा है, सन्यासी इसको सतलोक बोल देते हैं, या फिर कोई उसको निर्वाण धाम कह देता है। बौद्ध धर्म में निर्वाण धाम शब्द प्रयोग किया है। तो हर एक धर्म में अलग अलग नाम प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो हम सभी आत्माओं का घर है और वही परमात्मा का घर है। तो परमात्मा वहीं पर वास करते हैं और वहीं से हम आत्माएं आती हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट प्ले करने के लिए। लेकिन पार्ट प्ले करते करते भूल जाती हैं, अपने पिता को भी भूल गई, स्वयं को भी भूल गई। और जब हम स्वयं को भी भूल जाती हैं और परमात्मा को भी भूल जाती हैं, तो इस संसार में भटकती रहती हैं, दुखी होती रहती हैं, अशांत होती रहती हैं। अब परमात्मा हमें स्वयं आकर के अपना परिचय दे रहे हैं, क्योंकि देखा जाए कि अगर बच्चे को अपने पिता का ज्ञान किस आधार पर होता है कि माँ बाप ही स्वयं बताते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो स्वयं परमपिता परमात्मा इस धरती पर आकर आपको बता रही है कि मैं तुम सभी आत्माओं का पिता हूँ। इसलिए अब जागो, पहचानो और अपना भाग्य लो, क्योंकि जब तक आप अपने पिता को नहीं जानेंगे तब तक वर्षे के अधिकारी नहीं बन सकते। तो परमात्मा आप बच्चों को फिर से सत्युगी वर्षा, जिसके लिए कहा जाता है स्वराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, वो फिर से आपको जन्म सिद्ध अधिकार देने के लिए आए हैं। लेकिन मिलेगा अधिकार तभी जब तक वारिस नहीं बनेंगे, तब तक अधिकारी नहीं बनेंगे। तो वारिस बनने के लिए अपने पिता को पहचानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और जो परमात्मा श्रीमत दे रहे हैं उस श्रीमत के आधार पर अपने जीवन को चलाना पड़ेगा, तब जाकर के हम उसके अधिकारी बन सकते हैं। तो अब समय है परमात्मा को पहचानने का, उसको जानने का। तो हमसे आप सबसे अनुरोध है कि आपके पास ही साईं मंदिर के पास ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, 7 डेज का कोर्स कराया जाता है, क्योंकि भगवान का परिचय तो बहुत डिटेल है, आपको शॉर्ट टाइम में तो सारा नहीं दिया जा सकता। तो परमात्मा को आप पहचाने, आकर के 7 दिन का कोर्स करें, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा, आपका जीवन सुख में बन जाएगा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। नन्ही बच्ची का यशिका द्वारा नृत्य के माध्यम से, भक्ति डांस के माध्यम से बाबा का गुणगान आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं। यादों की हर लहरों में
से बचाया। कहते मैं बैठा हूँ बच्चे चिंता न करें, कहते मैं बैठा हूँ बच्चे चिंता न करें। अभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा जो शिवरात्रि महोत्सव मनाया जा रहा है, उसमें जो है श्रद्धालुओं को जो है ज्ञान गंगा की डुबकी लगवा रही हैं बीके प्रेम दीदी। आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं। परमजीत लाठर जी, हमारे भ्राता डॉक्टर डी शर्मा जी और भ्राता सुखबीर संधू जी, सभा में उपस्थित मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम सभी महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अभी अभी आपने शिव पिता परमात्मा का बहुत सुंदर डिटेल परिचय प्राप्त किया, क्योंकि परम पिता परमात्मा जिनको प्यार से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम शिव बाबा कहकर के याद करते हैं। शिव अर्थात कल्याणकारी, वो हम सभी आत्माओं के कल्याण करने वाले पिता हैं, इसलिए हम उनको सदा शिव भी कहते हैं। तो हमारे वो परम पिता परमात्मा इस धरती पर कब अवतरित होते हैं, ये जानना भी हम सभी के लिए अति आवश्यक है। श्रीमद् भागवत गीता में फर्स्ट पर्सन में परमात्मा ने अपने इस धरती पर आने के समय की पहचान देते हुए कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब इस धरती पर अति धर्म ग्लानि का समय होता है, चारों तरफ पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार और हुआ होता है, हर आत्मा तम से जूझ रही होती है, परमात्मा को ढूंढ रही होती है। जब सारी दुनिया में चारों ओर दुख और अशांति का साम्राज्य होता है,
सभी मनुष्य आत्माएं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अशुद्ध अहंकार इस विकारों के पंजे के अंदर जकड़ी हुई होती हैं। जिस समय झूठ का बोलबाला होता है, ऐसे समय पर वो परम पिता परमात्मा जो परम धाम का वासी है, वो परम धाम को छोड़ करके इस धरती पर अवतरित होता है और आकर के हम सभी अपने आत्मा रूपी बच्चों को अपनी सच्ची और सही पहचान देता है। उनको कहा ही जाता है खुदा। खुदा मतलब खुद आता है। उनको कहा जाता है स्वयंभू, जो स्वयं उत्पन्न होता है। उनको उत्पन्न करने वाला कोई दूसरा नहीं होता है। तो अपनी सच्ची सही यथार्थ पहचान देकर मनुष्य आत्माओं का अपने साथ कनेक्शन जुटाकर उनको सच्चा सुख, सदाकालीन सुख और शांति प्रदान करता है। तो प्रिय भाइयों और बहनों, हम सभी अपने अपने ढंग से तो जरूर परमात्मा को याद करते हैं, क्योंकि भारत हमारा आध्यात्मिक देश है। तो यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो स्पिरिचुअल ना हो, अंदर से धार्मिक ना हो। सब याद करते हैं परमात्मा को, कोई किस रूप में, कोई किस नाम से। लेकिन प्रिय भाइयों और बहनों, परमात्मा का यथार्थ परिचय जानना अति आवश्यक है। बिगर परिचय जाने केवल हम भावना का भाड़ा तो प्राप्त कर सकते हैं। छोटी मोटी प्राप्तियां हमारी भावना के आधार से हमें मिल सकती हैं। इस जगत की नश्वर जो इच्छाएं हैं हमारी छोटी मोटी, वो पूर्ण हो सकती हैं। लेकिन प्रभु पिता परमात्मा की जो विरासत है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो उसकी जायदाद है, जब तक हम उसके बच्चे नहीं बनते तब तक हम उसकी विरासत के मालिक नहीं बन सकते। प्रिय भाइयों और बहनों, हम सबको पता है कि हमारे दो पिता हैं। एक हमारे शरीर को जन्म देने वाले पिता और दूसरे हमारे वो पिता जिनको हर आत्मा दुख के समय जरूर याद करती है। सुख में कोई करे ना करे, लेकिन दुख में हर कोई उस परमात्मा को याद करता है। तो वो है हमारी आत्मा के पिता, परमात्मा पिता। तो शरीर के पिता है लौकिक पिता और परम पिता है हमारे पारलौकिक पिता। तो उन पिता परमात्मा की क्या विरासत है प्रिय भाइयों और बहनों? उनके पास जो प्रॉपर्टी है, जो जायदाद है, वो कोई गोल्ड, कैश, बैंक बैलेंस के रूप में नहीं है। वो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो हम सबको पता है कि परमात्मा सुख के सागर हैं, शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, सर्व शक्तियों के सागर हैं। तो वो समुद्र हैं प्यारे भाइयों और बहनों, हर गुण के वो सागर हैं। तो जब आत्मा गागर उस सागर के साथ कनेक्शन जोड़ती है तो उन गुणों से आत्मा रूपी गागर भी भरती चली जाती है। जब हम स्वयं को आत्मा समझकर ऐश्वर्यी होकर उस परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, उनके साथ हम संबंध जोड़ते हैं, जिसको हम भक्ति मार्ग में सत्संग कहते हैं। तो जिसका भी संग किया जाता है उसका रंग जरूर लगता है प्रिय भाइयों और बहनों, पर सत्संग उसको कहा जाता है जब आत्मा उस परम पिता परमात्मा के साथ अपनी बुद्धि का योग जोड़ती है या अपने मन को उसमें एकाग्र करती है। इसलिए गीता में मन मना भव या बुद्धि योग, ये दो शब्दों का यूज बहुत होता है। तो जब लौकिक जगत के लोगों के साथ संग करने से उनका वैसा रंग लगता है, तो परमात्मा तो बहुत ही सुपर सुप्रीम पावर है। उनके साथ जब बुद्धि का संग करते हैं तो कौन सा रंग लगता है हमारे ऊपर? हमारे ऊपर ज्ञान का रंग, प्रभु प्यार का रंग, उनके गुणों का रंग, उनकी शक्तियों का रंग चढ़ता चला जाता है। इसलिए कहा जाता है लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। अर्थात मैं आत्मा उस प्रभु पिता परमात्मा के संग के रंग में रंग गई। तो प्रिय भाइयों बहनों, कोई भी सत्संग होता है
जब अच्छी बात होती है तो हो सकता है उस सत्संग में से एक बात भी ऐसी हमारे दिल को छू जाए, हमें अच्छी लग जाए, तो हमारे पूरे जीवन का भी परिवर्तन हो सकता है। बड़े बड़े एग्जाम्पल हमने सुने हैं, जैसे वाल्मीकि जी का हमने एग्जाम्पल सुना है सबने कि वो डाकू थे, परंतु जब एक सेंट का संग उन्हें मिला तो ऐसा संग का रंग चढ़ा कि वो भी संत महात्मा बन गए। तुलसीदास जी की बात तो हम सब ने सुनी है कि कैसे अपनी पत्नी के एक सेंटेंस कहने पर ही उनके पूरे जीवन का परिवर्तन हो गया, वो सेंट बन गए, महात्मा बन गए। तो ऐसे ही प्रतिदिन थोड़ा भी समय आप अच्छा संग करेंगे, सत्य का संग करेंगे, तो आपके जीवन में परिवर्तन हर हालत में प्रिय भाइयों और बहनों आएगा ही आएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको सुनाते हैं कि एक बार एक नास्तिक व्यक्ति जा रहा होता है, वो देखता है दूर सामने सत्संग चल रहा है और महात्मा जी प्रवचन कर रहे हैं, माइक लगा हुआ है, आगे संगत बैठी हुई है, परंतु वो दूर है, वो दृश्य तो देख पा रहा है, सत्संग चल रहा है, लेकिन वो सुन नहीं पा रहा दूरी की वजह से। लेकिन वो क्योंकि नास्तिक होता है तो वो सोचता है कि मैं इन महात्मा जी के प्रवचन की एक भी बात सुनने वाला नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ता है, उसको लगता है हल्का सा जैसे आवाज आने लगी है, सुनाई कुछ नहीं देता पर आवाज आने जैसी है। फटाफट कस के अपने कानों में उंगली दे देता है, पर जैसे ही वो चलता चलता उस सत्संग के बिल्कुल सामने से जब उसने गुजरना होता है तो वहां पर एक पत्थर पड़ा होता है, वो अपने मुंह ध्यान जा रहा होता है, पत्थर के साथ उसका पैर टकरा जाता है, वो लड़खड़ा जाता है, उसके जो है कान से उंगली निकल जाती है। तो अनमने मन से महात्मा जी के प्रवचन का एक सेंटेंस उसके कान में चला जाता है। उस समय महात्मा जी संगत को समझा रहे होते हैं कि दृढ़ता की शक्ति बड़ी महान होती है, यानी दृढ़ संकल्प ही एक सफलता की कुंजी होती है। माना ये भावार्थ लिए हुए वो एक सेंटेंस होता है। अब वो संभल के कान में फटाफट दोबारा उंगली दे देता है, परंतु मन में सोचा बड़ा अनर्थ हो गया, मेरे कान में एक सेंटेंस चला गया, मैं तो नहीं चाहता था जाए पर क्या करूं, चला गया। अब वो सोचता हुआ आगे जा रहा है, वो एक सेंटेंस उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। ये क्या समझाना चाह रहे थे महात्मा जी? दृढ़ता की शक्ति बड़ी महान है, भला क्या होता होगा दृढ़ता से। सोचता सोचता घर पहुंच जाता है, घर जाकर के भी वो सेंटेंस उसका पीछा ही नहीं छोड़ता। ठीक ऐसे जैसे शांत खड़े पानी के अंदर अगर आप एक रोड़ा फेंक दें तो क्या होता है, क्या होता है प्रिय भाई और बहनों? एक रोड़ा शांत खड़े पानी में आप फेंक देते हैं तो लहरें उठनी शुरू हो जाती है ना। ऐसे ही उसके मन में उस महावाक्य रूपी रोड़ा क्या पड़ा, लहरें लहरें उठने लगी, मन में चिंतन ही चिंतन चल रहा। आखिर वो तमसा हो गया, परेशान हो गया, तो सोचने लगा कोई बात नहीं, मैं भी आज एक दृढ़ संकल्प करके देख लेता हूँ, भला होता क्या है। तो अब वो बेचारा नास्तिक है तो संकल्प भी ऐसे ही करेगा। तो वो क्या संकल्प करता है कि मैं सुबह सुबह उठकर प्रतिदिन नहा धोकर अपने पड़ोसी के घर जाकर उसकी शक्ल देखूंगा और वहां से आकर के फिर भोजन करके अपने काम पे जाया करूंगा। आज से मैं ये दृढ़ संकल्प करता हूँ। तो प्रैक्टिकल उसने किया। 7 दिन तक लगातार वो अपने पड़ोसी के घर गया, मुखिया का शक्ल देखी, आकर के नाश्ता करके अपने काम पे जाता। पर 8वें दिन किसी कारण से वो लेट हो गया अपने पड़ोसी के घर जाने से। तो जब वो उनके घर गया तो परिवार वालों ने बताया कि पता नहीं क्यों आप रोज उनके पास आते हो, लेकिन आज तो थोड़ा लेट हो गए हो आप। आज वो आपको पता ही है हमारा मिट्टी खोदने का काम है, जंगल की फला दिशा की तरफ वो मिट्टी खोदने चला गया है। तो अब इस व्यक्ति ने तो दृढ़ता कर रखी थी, बस फिर सोचा कि चलो उसी दिशा में जल्दी से जल्दी जाता हूं। फटाफट शक्ल देखने के लिए वो उसी दिशा में चल पड़ा। जब वहां पर गया, मुश्किल से 5-7 कदम की दूरी पर था, तब तक उसका पड़ोसी काफी गहरा खड्डा मिट्टी का खोद चुका था।
मिट्टी का खड्डा खोदते खोदते 4 सोने की मोहरें उसको नजर आ गई थी। जैसे 4 सोने की मोहरें उसको नजर आई तो उसके मन में आया, अरे दाएं बाएं इधर उधर कोई देख तो ना रहा हो, कोई कह दे कि ये तो मेरी थी या कुछ भी। तो उसने गड्ढे से गर्दन बाहर निकाली और इतने में जिसने शक्ल देखनी थी वो भी सामने 5-7 कदम की दूरी पे आ ही रहा था। दोनों का आइज कम्युनिकेशन हो गया। जैसे आइज कम्युनिकेशन हो गया उसने शक्ल देखनी थी, दिख गई शक्ल तो फटाफट बैग गियर लगाई उसने कि अरे आज तो मैंने लेट हो गया हूँ और खाना भी खाना है, काम पे भी जाना है, अब तो मैं जल्दी जल्दी चलूं। तेज तेज कदमों से चलने लगा, दौड़ने जैसा लगभग। तो अब खड्डे वाला जो है उसने जोर से उसको आवाज दी, ओ भाई ठहरो ठहरो। वो सामने से कहता है, बस देख लिया। क्या देख लिया? क्या कहा उसने? क्या देख लिया? मतलब तेरी शक्ल देखनी थी, देख लिया वो तो मैंने। पर खड्डे वाले ने क्या समझा? क्या समझा खड्डे वाले ने? कि सोने की मोहरें देख ली। तो अब वो खड्डे से 4 मोहरें लेके उसके पीछे भागा और जाकर के पीछे से ऐसे उसको पकड़ लिया और बोला, देख भाई ये 4 ही निकली हैं, ये 4 ही निकली हैं, 2 तू ले ले 2 मैं ले लूं, लड़ाई किस बात की है। अब वो आगे से चुप रहा क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था कि मोहरें भी निकली हैं। तो वो सोचने लगा कि ये तो दे ही रहा है ना, मुझे ऑफर कर रहा है, कह रहा है ले, तो मैं डिबेट डिस्कशन क्यों करूं। तो 2 सोने की मोहरें उसने आराम से ले ली। जब लेकर के वापस लौट रहा था तब उसके मन में चिंतन चला कि अरे वो महात्मा जी तो बिल्कुल सही कह रहे थे, दृढ़ता की शक्ति बड़ी महान है। मैंने भी आज दृढ़ संकल्प किया और यहाँ तक इसकी शक्ल देखने आ गया, आराम से 2 सोने की मोहरें लेके तभी तो जा रहा हूँ। अब आप देखिए प्रिय भाई और बहनों, उसके मन में तो अनमने मन से वो सेंटेंस पड़ा था, फिर भी साथियों, फाइनेंशियल उसको शिवरात्रि खराब हो गया। महोत्सव सोने की मोहरें आध्यात्म मिली। शिविर में आप सुन रहे हैं लेकिन बीके प्रेम अगर दीदी, हम जो प्रतिदिन बीके बड़े ही प्यार प्रेम दीदी से, हैं, बड़े विश्वास श्रद्धालुओं को जो है पूरी ज्ञान श्रद्धा गंगा में नहला रही हैं। की भावना से उस इन्होंने प्रभु जो का अभी प्रभाव बताया है महसूस कि करेंगे। हम जो मन से संसारिक उनको प्रॉपर्टी याद है करेंगे, उसे छोड़कर जो प्रभु की जो प्रॉपर्टी है उसकी तरफ जो है अपना रुख कीजिए दृढ़ता के साथ, तो जीवन प्रवृत्ति जो है वो हो जाएगा। साथियों, KBN 365 न्यूज नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कितना लाभ होगा। पत्रकार साथी चमनलाल के साथ मैं धर्म सिंह।